सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो लोय सवसाहुनम् ओम नमो लोय सवसाहुनम्। बोले परम पूज्याचार्य 1080 अजितनाथ भगवान की जय। 1080 महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराटसागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा वही जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बार बार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बार बार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू विचार जरूर करना चाहिए। ध्यान दें, पैसे कमाने से, धनाढ्य हो जाने से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हुई। हमने बहुत कमाया हो, बहुत बड़ा मकान बनाया हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, प्रॉपर्टी बनाई हो, बहुत बड़ा व्यापार किया हो, बहुत बड़ा परिवार बनाया हो, इसलिए हमें मनुष्य पर्याय मिली। नहीं नहीं, ये भूल में नहीं रहना। हमने ये भावना भाई थी, हे भगवान, अगर हम स्त्री पर्याय में थे तो ये भावना भाई थी, हे भगवान हम भगवान का अभिषेक कैसे करें, हम भगवान की पूजन कैसे करें, हम मुनिराज की वैयावृत्ति कैसे करें। जब ऐसे विचारों की भावना बनाई थी तब हमें ये मनुष्य पर्याय मिल पाई थी, वरना हम अभिषेक कैसे कर पाते, कैसे संयम को धारण कर पाते। संयम धारण करने के विचार बनाए, ध्यान करने के विचार बनाए, भगवान के अभिषेक करने के विचार बनाए, पूजन करने के विचार बनाए, तब हमें जाकर के ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। 12 घंटे पुण्य किया तब ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। और अब लग गए हम इसमें। इसका मतलब ये है कि हमने विचार तो किए थे, लेकिन ये विचार नहीं कर पाए थे कि हम ये तो विचार किए मुझे मनुष्य पर्याय मिले, हम भगवान का अभिषेक करें और हम भगवान का आराधन करें, पूजन करें, ये तो विचार किए, लेकिन ये विचार नहीं किया था कि हम रत्नत्रय को प्राप्त करें, हम संयम को प्राप्त करें। ये वाला विचार नहीं किया था। इसलिए मनुष्य पर्याय तो मिल गई। अब मनुष्य पर्याय मिली, रत्नत्रय की भावना भाई नहीं, तो मनुष्य पर्याय मिल तो गई। अब रत्नत्रय की भावना कैसे भाए, पूंजी तो है ही नहीं, पहले की भी नहीं है और नई कमाई भी नहीं है। नया समय व्यापार में बीत रहा है, संसार के कार्यों में व्यतीत हो रहा है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस मनुष्य पर्याय से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता था, क्या क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, क्या क्या प्राप्त हम कर पाए, ये हमें जानना चाहिए था। कौन तुम्हें बताए? ये तो कोई मुनिराज को देख करके, कोई संयमी को देख करके तुम्हारे मन में ये विचार आना चाहिए। ऐसा भी हुआ जाता है, हाँ ऐसे भी हो सकते हैं।
आचार्य विराग सागर जी महाराज मुनि अवस्था में मेरे घर के बाहर से गुजरे और हम पूजन करके आ रहे थे। धोती दुपट्टा पहने अपनी छत पे ऊपर धूप में खड़े हुए थे और स्वाध्याय करने जा रहे थे। इतने में आचार्य विराग सागर महाराज 25 साल की उम्र में मुनि महाराज बने हुए आ रहे थे। दर्शन करने, मंदिरों की वंदना करने के लिए निकले थे। 3 मुनिराज थे, बाहुबली सागर, अजित सागर और मुनि विराग सागर। बूढ़े महाराज थे अजित सागर जी, उनका हाथ पकड़ के वो चल रहे थे। तीनों महाराज जब निकले तो हमने जब मुनि विराग सागर महाराज जी को देखा तो उनकी उम्र ऐसी ही लगी, लगभग 25-26 साल की लगभग लगी। मैंने जैसे ही देखा तो मन में पहले से विचार तो आता ही था कि मैं संयम धारण करूंगा, मैं महाराज बनूंगा, मैं मुनि बनूंगा। ऐसा विचार तो भगवान की पूजा करते समय आते थे। लेकिन सामने जैसे ही मुनिराज को देखा तो ने कहा ये 25 साल में मुनिराज बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी बन सकता हूं। तुम लोगों के मन में विचार आया? बस यही अंतर है। आ गया अंतर। तुम भी वही हो, हम भी वही हो। हम भी तुम्हारे साथ खड़े थे, हम भी वैसे ही खड़े थे, धोती दुपट्टा पहने। तो हमने कहा जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये विचार अंतर में पैदा तो हो ही गया एक मुनिराज को देख करके। ध्यान दें, अगर कोई शेर गीदड़ों के साथ रहे तो शेर की आवाज सुन करके वो दहाड़ तो मार ही देता है। बस ऐसे ही घर में रहते हुए सामने से कोई मुनिराज निकले तो वो विचार एकदम अंदर से उत्पन्न होने लगा, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? बन सकता हूं। तो अंतरंग से आवाज आई, मुंह तो देखो अपना शीशे में, बन सकते हैं। सामने वाले ने तो बन के दिखा दिया और तुम कह रहे हम बन सकते हैं। बनो, दिखाओ बन के। अंतरंग से आवाज आई तो देखिए अंतरंग की आवाज कचोटने लगी, टीस करने लगी। तो जब बहुत टीस करने लगी भगवान के सामने जब पूजन की, फिर वही बात बार बार आ जाए, मैं भी बन सकता हूं, मैं भी बन के दिखाऊंगा। आदि आदि कब दिखाओगे? मर जाओगे तब? क्या बूढ़े हो जाओगे तब? तो ये वाले प्रश्न आने लगे, प्रश्न पे प्रश्न खड़े होने लगे। जब प्रश्न पे प्रश्न आने लगे तो अंतरंग से उत्तर आया, तू बन के दिखा, बातों से नहीं, सामने वाले ने करके दिखाया है। शाम को जब हम घर आए तो घर पर 2 पिच्छी रखी हुई थी पुरानी, तो हम एक पिच्छी उड़ा लाए और अपने कमरे में बंद होकर के मुनि बन करके सामायिक करने लगे। फिर मन में आया कमरे में तो बनना सरल है, सड़क पर निकलना बहुत कठिन है। लेकिन अभ्यास यहीं से होगा और वहीं से हमने मुनि बनकर के सामायिक करना प्रारंभ की और पहले कमरे में करने लगे, फिर मंदिर में भी करने लगे। अब मंदिर में मंदिर का गेट बंद कर लेते। उस समय जाते, मंदिर में कोई जाते ही नहीं था। 5 बजे कौन जाता है शाम को? लोग जाते 7 बजे। तो मंदिर गए, मंदिर अंदर से बंद कर लिया, आराम से बैठे भगवान के सामने मुनि बन करके भगवान के सामने। तो ये अभ्यास धीरे धीरे और जागृत होते गए और तीव्र होते गए, और जब तीव्र होते गए अभ्यास तो मुनि बनने का भाव भी आ गया। उनका प्रश्न था कि व्यक्ति इनमें लग गया
इनमें तो हम भी लग सकते थे और लगे ही थे, लगे ही थे। ड्यूटी पे जाना, टीचर पढ़ाने जाना आना, लेकिन तब भी अपने नियमों का पालन करते थे। हमने 8 साल सर्विस की, लेकिन कभी भी स्कूल में एक गिलास पानी नहीं पिया। ये नियम था, नहीं पिए। कभी भी चाय नहीं पी वहां की। चाय का त्याग तो था नहीं, लेकिन चाय पी नहीं, क्योंकि पानी से ही तो बनी होगी, तो नहीं पी। और अपने समय का पूरा सदुपयोग किया है, पूरा सदुपयोग। हम अपना एक साथ अपने बैग में रख के ले जाते थे। 2 पीरियड खाली मिलते थे, एक खाली एक रेस्ट। तो 1 घंटा तो खाली मिलना ही है, 1.25 घंटा आराम से बैठ करके पढ़ते थे। कहीं बैठ गए, कहीं एक जगह एकांत में पढ़ते थे। ये फालतू बातें नहीं करते, किसी के साथ बैठते ही नहीं थे। तो ये धीरे धीरे ये संस्कार हमें ज्ञान का कारण बना। संतोष कैसे हुआ? पाप हम करें, मौज ये उड़ाए। पाप तो किए हमने, कमाई की हमने, मौज उड़ाई किसी और ने। दूसरे के लिए कमाया हमने, खाया किसी और ने। अब उस पाप का जब उदय आएगा तो दुखी कौन होगा? पड़ोसी? कौन? हम। रोएंगे हम, दुखी होंगे हम। हम क्यों पाप करें? अपने लिए? अपने लिए तो थोड़ा सा भोजन करना पड़ता है बस। फिर मन में आया, तू त्याग करके तो देख, तुझे खिलाने वाले बहुत हैं। और तू राग करके देख, तुझे अपने भी नहीं खिलाएंगे। और त्याग करके देख तो बहुत है खिलाने वाले। तब ये विचार आने लगा, एक बार भोजन करने के लिए हम इतने सारे पाप करें, दिन भर कमाएं, किसके लिए? एक बार भोजन के लिए कितना कमाना पड़ता है? हम काहे के लिए कमा रहे हैं इतना? किसके लिए? हाल समझ में आने लगेगी। सही बात, किसके लिए कमाएं? सर्विस है। सर्विस उस समय 84 में 9,500 रुपये मिलते थे। कितने? 84 में 9,500 रुपये। इसका मतलब कितने? वर्तमान में कितने? वर्तमान में 2.5 लाख। तब 2,000 रुपये तोले सोना था। 9,500 रुपये मिलते थे। तो ये बताओ करें क्या इन्हें? हम रात्रि में पानी नहीं पीते, बाजार का पानी नहीं पीते, बाजार की कोई चीज खाते नहीं, एक बार भोजन करते हैं मौन से। और वो भी शुद्ध दाल रोटी खाते, सब्जी, बस इसके अलावा कुछ खाते नहीं। और शाम को भोजन करते नहीं। ये कमल वहीं थे हमारे पास। शाम को सिर्फ हम पानी पीते थे बस। वो भी मन में आया तो नहीं पिया, पिया तो पिया। अभ्यास करते थे। तो कहने का मतलब किसके लिए पाप करें? ये तो बताओ, इसके लिए करें। पाप हम करेंगे, भरेंगे हम, मौज ये उड़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये मस्ती ये करेंगे, ये पाप में लगेंगे। हम क्या, हम किसके लिए कमाएं? विचार आने लगा। 8.5 साल, माने 8 साल की पे हमारी अकाउंट में पड़ी रही, हम लेने नहीं गए। सारे लोगों ने कहा तुम दीक्षा ले रहे हो तो कम से कम अमाउंट तो निकाल के हमें दे जाओ। तुम क्या करोगे? तुम बताओ क्या करोगे? पुण्य करोगे क्या? तुम और पाप करोगे। यानी हम तुम्हें दें और तुम पाप में लगो। 17% तुम्हारे पाप का हम भरें।
ऐसे बेवकूफी का काम हम ना करें, तुम्हें करना है करो। लेने नहीं गए, बैंक में ही पड़े रहे, अभी भी पड़े होंगे, अब क्या मालूम कौन देखे। M.Com फर्स्ट क्लास की जब डिग्री आ गई, और डिग्री लेने के लिए हम कॉलेज नहीं गए, डिग्री लानी थी नहीं गए, क्यों, किसके लिए, ये तो बताओ किसके लिए। वो तो मार्कशीट घर पे आ गई एड्रेस पे, इसलिए देख ली, नहीं तो मार्कशीट तक लेने नहीं गए। कैसे ये बात समझ में आई? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आती कि हम पाप करेंगे तो कौन भोगेगा? समझ में आना चाहिए किसके लिए पाप करें, किसके लिए कमाएं। तब आदमी अपनी इच्छाओं में इतनी वृद्धि कर लेता है, फिर एक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जिंदगी खराब कर लेता है। और कमाना है और कमाना है, किस लिए? एक मकान बना लिया, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना, बना लो। जितने मकान बनेंगे उतने ही पाप होंगे, फिर भरेगा कौन? हम ही भरेंगे। इसलिए ऐसा विचार आते ही संतोष मन में आना चाहिए। भैया ज्यादा हम करके करेंगे क्या? एक भिंड में एक बाबूलाल जी पंडित जी थे, वो वैद्य जी भी थे, वैद्य थे पंडित नहीं थे, बाबूलाल वैद्य। उनके पास मेन रोड पर इतनी प्रॉपर्टी थी कि कम से कम 20-25 तो दुकानें थी। एक एक दुकान आज वर्तमान में 1-1 करोड़ की है, और ऊपर है एक एक दुकान, कई दुकानें। उन्होंने 7 प्रतिमाएं ले ली, और 7 प्रतिमाएं लेने के बाद वैद्य जी थे तो वे सिर्फ दवाई देते थे। दवाई में उस समय, हम 80 की बात बता रहे हैं, दवाई में उनको 80 में 2-2, 3-3 हजार रुपए पर डे आते थे। अब वे कहते थे हम करें क्या, हम करें क्या? भोजन तो एक बार करते हैं, वो भी शुद्ध करते हैं, अब हम क्या करें? तो उन्होंने नियम लिया कि हम अपने पास 1000 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रखेंगे, और रोज 3-3, 5-5 हजार रुपए आना है, और रखेंगे 1000, बाकी कहाँ रखेंगे? तो बाकी वो एक तरफ रख देते थे, ये मेरे नहीं है, रख देते। और जब एकत्र हो गए तो उन्होंने वहां एक मंदिर का निर्माण कर दिया, और मंदिर का निर्माण करके, और फिर भी अब वैद्य तो थे ही, सारी दवाइयां जानते थे, औषधियां जानते थे, ज्ञान था उन्हें, और अच्छे वैद्य थे, ऐसे वैद्य नहीं, अच्छे वैद्य थे। तो वो बहुत सारे, जब मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर खड़ा कर दिया, फिर भी पैसा आया, फिर उन्होंने वैद्य से पैसा लेना बंद कर दिया, दवाई ले जाओ। फिर दवाई खत्म हो गई, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के सोनागिर में उनकी समाधि हो गई। लेकिन अब उन्हें ज्ञान तो था ही, तो लोग फिर भी आ जाते थे, ये अलग महाराज बन गए, फिर भी लोग आ जाते थे, महाराज हमें ये वाली तकलीफ है, जाओ जो वाली दवाई ले आओ, जाओ। तब भी वो दवाई देते ही रहते थे, कहते हमारा क्या है, हम कौन से उनसे पैसे ले रहे हैं? तो लोग पैसे बोले मंदिर में डालो, जाओ। सोनागिर में 20-पंथी मंदिर में वो बैठे रहते, वहां दवाइयां रखी रहती थी, ला जो वाली दवाई ले जाओ, जाओ। और तब भी अलग अवस्था में भी बहुत सारे लोग आते अभी मंदिर में, और वहां उनकी समाधि हो गई। तो कहने का मतलब ये है, संतोष उन्हें इतना था कि 1000 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रखते। बात ये बता रहे हैं, संतोष कैसे उत्पन्न हुआ, किसके लिए कमाएं, ये विचार करो, किसके लिए कमाया, और जो पाप तुमने कमा करके एकत्र किया है, इसके फल को कौन भोगेगा? कौन? पड़ोसी? तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है हम पापों से बचें। कैसे बचें? तुम्हें 2 रोटी खाना है, एक बार भोजन करना है अच्छे से, इसके लिए तुम इतनी मशक्कत कर रहे हो,
किसके लिए करते हो? हाल समझ में आ जाएगी। वो बच्चे हैं, वो पत्नी है, वो घर है, आ गए ना, दूसरे के लिए। संतोष अपने से होता है, दूसरों से नहीं। दूसरों से असंतोष होता है, और एकत्र करना है, और इकट्ठा करना है, यह संतोष है। और कितना करना है वो भी सीमा नहीं, वो भी सीमा नहीं है। इसलिए संतोष तब होता है जब हमें पापों से बचने का मन आ जाए, तत्काल सीमा बन जाती है। हम 10 लाख रुपए से अपने पास ज्यादा नहीं रखेंगे, और 10 लाख भी रखेंगे वो भी हम व्रती हैं, तो हम मंदिर आदि में दान करने के लिए रखे हुए हैं, और किसी के लिए नहीं। तो अपने आप संतोष आने लगेगा। इसलिए संतोष आना बहुत जरूरी है। वो तभी आएगा जब हम अपने आप को सीमित बनाएंगे। तुमने 2 बार भोजन किया, तुमने कहा अब हम बाहर का पानी नहीं पिएंगे, संतोष आया? 2 बार भोजन करने का नियम बनाया। अब बोले अब किसके लिए कमाए, किसके लिए बनाए? अपन को तो एक कमरे में रहना है, क्या जरूरत है 4 मंजिल का बनाने के लिए? हाँ, बात तो सही है। एक कमरे में ही तुम जो है सो जाओगे, एक कमरे में ही रह लोगे, एक कमरे में ही निपट जाओगे। फिर क्या जरूरत है 36 कमरे बनाने की? क्या जरूरत है एक मकान वहां और लेने की? एक लाल गाड़ी में और ले लो मकान की ले। अब आई समझ में किसके लिए? वो पैसा है हमारे पास, क्या करें? दान करो, अच्छे से दान करो, खूब मंदिर में लगाओ, साधुओं की सेवा में लगाओ, दान करो, ज्ञान दान करो, शास्त्र बनाओ, शास्त्र दो सबके हाथ में। ये तुम्हारे रिटर्न है, ज्ञान मिलेगा। तो यहां विवेक क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें धन आने के साथ शान बताने का भाव आ गया। बस मिथ्यात्व तुम्हारे जीवन में समा गया, फिर तुम्हें सारे उल्टे उल्टे विचार आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। सम्यक आने पर सही विचार आने लगते हैं, और यही मिथ्यात्व आने पर सारे विचार अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए संतोष तभी होता है जब हम अपने को सीमित बनाने का प्रयास करें। हमने अपने आप को सीमित बनाया। अब सर्विस लगी हुई थी, अब काहे के लिए हम इधर उधर भटके कि दिल्ली जाएं और वहां जाएं और आगे की सर्विस लें? किसके लिए? प्रश्न आया, किसके लिए? मैं एक बात बताऊं, एक बार मैं स्कूल में था, मैंने कहा हमें 10 दिन की छुट्टी चाहिए, जो कि 15 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे छुट्टी कैसे मिलेंगी? 15 दिन की छुट्टी मिलती है कहीं? पर्यूषण थे। तो हमने कहा हम आचार्य श्री के पास जा रहे हैं टीकमगढ़, तो हमें छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिलेंगी। हमने वहां रखी एप्लीकेशन, हमने कहा छुट्टी नहीं मिलेंगी तो भी हम जा रहे हैं, और दे दो तो भी जा रहे हैं। तुम दोगे तो नहीं दो, क्या करोगे तुम? ये तो बता दो, ये करेंगे। हम नहीं आएंगे तो क्या करो? तनख्वाह काट लेना, जाओ कटवा देना, सस्पेंड करो, कर देना, और क्या करोगे? बस इससे ज्यादा तो करोगे नहीं। बेचारे प्राचार्य भी हाथ जोड़ लेते थे, ठीक है तुम जाओ। क्या करोगे? सस्पेंड ही तो करोगे, वो तो हम पहले से ही चाहते हैं। हम तो खुद रिजाइन देंगे, तुम तो करोगे, हम खुद ही फेंक देंगे तुम्हारी सर्विस। तो वो भी हाथ जोड़ लेते थे, बोले ठीक है तुम्हें जाना है। हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे विचार होते हैं, जैसे कोई आकांक्षाएं नहीं होती हैं, तब संतोष मन में आता है। और कहते हैं श्रद्धा बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक, और श्रद्धा गुरु
3 कम 9 करोड़। ये कौन से गुरु हैं? श्रद्धा गुरु है। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा गुरु कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़। अब देखिए हमारी श्रद्धा क्या है। हमारी श्रद्धा 3 कम 9 करोड़ पे जाती है या नहीं जाती? कितने लोगों की जाती है, कितनों की नहीं जाती? सही पता चल जाएगा कि हम सम्यक्त के योग्य हैं या नहीं है। बहुत कम लोग निकलेंगे सम्यक्त के योग्य, योग्य ही नहीं निकलेंगे। सम्यक्त की तो बात ही अलग है। इसलिए वो संतोष भी होना जरूरी है, ऐसा ज्ञान भी होना जरूरी है कि श्रद्धा सभी पे होती है। श्रद्धा के लिए बड़े हमसे सभी हैं, हमें सभी ही वंदनीय है, हमें सभी ही सम्माननीय है, पूजनीय है। जैसे कि अभी बता रहे थे हमारे अखिलेश जी, हम 1999 में ललितपुर गए, तब भी हमारे इनके यहाँ कई बार आहार हुए। हम 2003 में गए, तब भी कई बार आहार हुए, और अभी 2023 में गए, तब भी कई बार आहार हुए। और उनका भाव देखिए, उनका भाव ये रहता है कि मेरे यहाँ साधु के हाथ जरूर हो। फिर उनके संस्कार देखिए उनके दोनों बच्चों में, फिर और देखिए उनके नाती में, सब में वो संस्कार है। इतना सा नाती है वो भी हार देगा, तैयार खड़ा होगा, और दादा और नाती दोनों एक साथ खड़े होकर हार दे। उस घर की तो संपन्नता ही अलग होती है। इसीलिए 99 से आज उनकी संपन्नता वहां से कम से कम 10 गुनी ज्यादा है। 99 से आज 10 गुनी संपदा ज्यादा है। हाँ, 50 गुनी ज्यादा है। देखो, 99 से। और मंदिर में कोई भी साधु कैसे भी हो, कोई भी तकलीफ हो, सबसे आगे यही होते हैं। और कोई भी विधान करो, कोई भी कार्य करो, ये सबसे पहले खड़े होंगे, बोले हमें। तो ये इनका भाव रहता है। इसलिए इनके जीवन में संयम आ गया। आज ये देशव्रती है, इसीलिए ये कहीं घूम नहीं पाती। यहाँ आए बड़ी मुश्किल से आ पाए, इतने दिन में पहली बार आ पाए। इसीलिए नहीं जा पाते कि इन्हें शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, और सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। घर से निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हम ये कहें, ये अच्छे व्यवहार और अच्छे ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हो या ना हो, लेकिन भक्ति जरूर है। ज्ञान के मामले में कहते हमारा स्वाध्याय कर, बोले आप करो, वो तो आपका काम है। तुम तो ये बताओ भक्ति कहाँ करनी है, वहां आप करें। तो कहने का मतलब ये है, ये इनका भाव है। और पिताजी का भाव अच्छा होता है तो संतान में अच्छा भाव आता है, और संतान में अच्छा होता है तो फिर और नीचे वाली संतान में अच्छा आता है। फिर हमारी सारी पीढ़ी खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, संपन्न रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में संतोष लाने के लिए हम धर्म को समझें, अपने आप को समझें कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हम चाहें तो नौकर बन के भी मर सकते हैं, हम चाहें तो व्यापारी बन कर के भी मर सकते हैं, हम चाहें तो एक परिवार के मुखिया बन के भी मर सकते हैं, और हम चाहें तो रोगी होकर के भी मर सकते हैं। चाहे नहीं यानी रोगी होकर के भी मर सकते हैं, एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं, और हम चाहें तो मुनि बन करके समाधि भी कर सकते हैं मेरे ऊपर। अब तुम्हारी खोपड़ी में जैसा विचार आएगा वैसा ही संस्कार तैयार होगा। तुम्हारे मन में ये विचार ही नहीं आया कि हम समाधि को प्राप्त करें, तुम्हारे मन में ये विचार आया हम बैंक में सर्विस करें, हम वहां नौकरी करें, ये विचार आया तुम्हारे मन में, तो बन गए नौकर।
अब निपट गए नौकर बन के, अब घरे बैठे फ्री है। पहले नौकर और अब जोकर बैठे। अब ही भाव बनाओ कि चलो इतने दिन तो हमने समय खराब कर लिया, अब तो भाव बना ले हमारे विश्वधीर सागर महाराज बैंक मैनेजर। और अब महाराज ऐसे ही चलो आप अभी अपना जीवन सफल कर ले। इसलिए सोचिए कि हम क्या क्या करके अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। मृत्यु तो आएगी, बचोगे नहीं, मरेंगे सब। तो कहते हैं ना, बात एक है कहने के तरीके हैं बहुत, बात एक है कहने के तरीके हैं बहुत, जिंदगी एक है जीने के तरीके हैं बहुत। बात एक है कहने के तरीके हैं बहुत, जिंदगी एक है जीने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है सहने के तरीके हैं बहुत, और मौत एक है मरने के तरीके हैं बहुत। जिस मृत्यु का महोत्सव हो जाए, जिस मृत्यु को सारी दुनिया देखने आए, अरे ऐसे मरो, ऐसे क्यों मरते हो कि उठा के फेंक दिए जाए। ऐसे मरो कि सारी दुनिया देखने आए, ऐसे हमें भी मरण करना है। कोई एक्सीडेंट हो जाने पर कोई ये नहीं कहता कि मुझे भी एक्सीडेंट से मरना है, कोई नहीं कहता। कोई बीमार होके मर जाने पर कोई नहीं कहता कि हमें भी बीमार होके मरना है। लेकिन किसी की समाधि हो जाने पर देखते हैं तो मन में आता ही है कि मुझे भी समाधि करना है। तो ऐसे ही मौत एक है मरने के तरीके हैं बहुत, जिंदगी एक है जीने के तरीके हैं बहुत। बात एक है कहने के तरीके हैं बहुत, और दर्द एक है सहने के तरीके हैं बहुत। तो सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, और कौन कितने खुश रहते हैं ये तो वही जानते हैं। कौन कितना आनंद में है। हम महाराज के पास तो देखने रोज आते हैं, आप पड़ोसी को देखने जाते हैं? पागल है क्या? क्यों? कि पड़ोसी कौन सा खुश नसीब है, वो भी हमारे जैसे ही है। बोले आप हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, अभाव में भी खुश रहते हैं, और स्वभाव में भी खुश रहते हैं, और भाव में भी खुश रहते हैं, अभाव में भी खुश रहते हैं। कभी अभाव है तो भी खुश है, कभी आहार मिला नहीं मिला तो भी खुश है, अभाव मिला तो भी खुश है, और मिल गया तो भी खुश है। कहते हैं कि दे तो भला और ना दे तो भी भला। साधु का ऐसा ही सोच है। इसलिए अच्छे संयोग में तो सभी खुश रह लेते हैं। वे खुश नसीब होते हैं जो खराब संयोग में भी खुश हो जाते हैं। वे खुश नसीब हुआ करते हैं। और बहुत बहुत बढ़िया बात है, दुख में खुश होना सीख लो। अब तुम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। सुख में तो कोई दुखी होता ही नहीं है, और दुखी में तुमने सुखी होना सीख लिया है। अब तुम दुखी कब होगे? बताओ, कब दुखी होगे? शाम को, सवेरे, एनी टाइम? बोले कोई टाइम दुख वाला है ही नहीं, बस दुख में खुश हो, आनंद ही आनंद है। और कभी भगवान के पास जाओ, एक श्रीफल चढ़ाओ, और श्रीफल चढ़ा के एक प्रार्थना जरूर करना, भगवान थोड़ा हमें दुख जरूर दो। क्या? थोड़ा दुख जरूर मांगो रोज भगवान से, रोज भगवान से थोड़ा दुख जरूर मांगो। आधा घंटे, एक घंटे का जरूर मांगो। मांगते हैं कि नहीं? एक आदमी मांगा? क्या मांगते हैं? सुख। दुख नहीं मांगते।
हम तो जाते हैं भगवान से कहते हैं भगवान दुख दो, हम तो कह देते हैं, बोल देते हैं भगवान से हमें 1-2 घंटे का दुख दो, वो देते ही नहीं, वो हंसने लगते हैं, बोले ये तो समझदार आदमी है, बाकी तो सब बेवकूफ है। ये है हिम्मत वाला आदमी, ये दुख मांग रहा है। सुख तो दुनिया मांगती है, दुख मांगने की हिम्मत हर किसी की नहीं हुआ करती है। तो भगवान से जब हमने कहा भगवान दुख दो, तो भगवान हंसने लगे। हमने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले तो हमें पागल समझते हो, मांगने आए हो दुख, मेरे पास दुख है ही नहीं, हम दें कहां से? हमने इसीलिए तो मांग रहे हैं कि तुम हमें दुख दो। तो बोलेगा क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे पास है ही नहीं है, दोगे कैसे? दोगे तो वही जो तुम्हारे पास है। हम मांगेंगे दुख तो हमें दोगे सुख, इसलिए उल्टा मांगना चाहिए, सीधा मांगने से नहीं मिलता है, और जितना मांगते हैं उतना भी नहीं मिलता है। तुम पिताजी से 2000 रुपये मांग के देखना, 1000 टिकाएंगे। तुम 1000 मांग के देखना, वे 500 भी आ जाएंगे। हर किसी की है, ऐसे ही भगवान की है। हम ये कहें भगवान से दुख जरूर मांगो। जब हमने कहा कि भगवान हमें दुख दीजिए, भगवान ने कहा हमारे पास है ही नहीं है, तो हमने कहा हम तो मांग रहे हैं। तो भगवान हंसने लगे, बोले दुख मांगने से मिलता तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है, और जिसके पास है उससे तो मांगते नहीं। तुम पड़ोसी से मांगने जाओ, लो हमसे ले जाओ, वो भरा पड़ा है, कोई आए तो लेने, लो हमसे ले जाओ, कितना चाहिए? पड़ोसी तो देने को तैयार है, और उनके पास है नहीं है। इसलिए मेरा जो चिंतन है वो सुनिए, दुख मांगने से दुख मिलता नहीं, और सुख मांगने से सुख मिलता नहीं। रोज मांगते हो फिर भी दुखी हो, मांगते रोज। सुख मांगने से सुख मिलता नहीं, दुख मांगने से दुख मिलता नहीं। लेकिन दुख मांगने से दुख मिले या न मिले, लेकिन हिम्मत जरूर मिल जाती है। तो वही हिम्मत हमें चाहिए कि इसने हिम्मत तो की दुख मांगने की। भगवान हंसने लगे। हमने बहुत सारे लोग देखे, लाखों करोड़ों मेरे पास आए, किसी ने नहीं कहा कि हमें दुख दो। इसने दुख तो मांगा है, जा तू हमेशा सुखी रहेगा, बस उन्होंने सुख दे दिया। इसलिए जब भी जाओ एक श्रीफल चढ़ा के क्या मांगना है? इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो डरते इसलिए हैं कि हमने मांगा और उन्होंने टिका दिया तो हम तो फंस जाएंगे, हमारा तो कह के निकल जाएंगे, फंस तो हम जाएंगे। वो तो वैसी बात हो गई। व्यक्ति जब भगवान की पूजन कर रहा है, भगवान हमें मोक्ष मिले, हमें मोक्ष चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम दुनिया में कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ मोक्ष चाहते हैं, और रोज भगवान से रट लगाई। भगवान परेशान रोज, अरे 1 दिन हो 2 दिन हो, भगवान भी सुन सुन के परेशान हो गए। एक दिन कोई सम्यक दृष्टि देव भगवान ने भेज दिया, और वो कह रहा था भगवान मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोल पर चल अभी, बोली अभी, बोले एट ए टाइम, अभी अभी नहीं। तो फिर क्यों रोज रोज रट लगाता है? बोले हम तो मजाक कर रहे थे। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो तो रियल में करो। मोक्ष मोक्ष की प्रार्थना, हमें भी मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। महाराज तो बन नहीं पाए, मोक्ष चाहिए। इसलिए पहले
रत्नत्रय धारण करो, पहले सम्यक्त को प्राप्त करो, सही विचारधारा लाओ। इसीलिए बताया दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक और श्रद्धा गुरु 3 कम 9 करोड़। ये हमारे अंदर अंदर बैठ जाना चाहिए बात, तब हम कहीं सम्यक्त को प्राप्त होंगे, रत्नत्रय को प्राप्त होंगे। तो हम जब अपने बारे में सोचते हैं, पाप से दूर होने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में संयमित भाव आता है, संतोष आता है, जो हमारे जीवन को मंगलमय बनाता है। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जैसा हमने कहा है वैसा जरूर करिए। जब बोलिए महावीर भगवान की